जहाँ सिर्फ एक शख्स जी रहा हो और दूसरा रोज मरता हो, वो रिश्ता नहीं होता, वो एक जंग होती है जिसको आप हर रोज हारते हो। दर्जनों मैसेजेस की, दर्जनों कॉल्स की, दर्जनों हजारों कॉल्स मैसेज की कोई अहमियत ना हो तो वहां फिर आपकी अहमियत क्या होगी। और ये अमूमन शुरू में नहीं होता, जब आप ये रिश्ता बनाते हैं, हो जाती है मोहब्बत किसी ऐसे जहरीले शख्स से हो जाती है, तो वो सियाने कहते हैं कि वो खिड़की बंद कर देनी चाहिए जहां आपको सुकून ना हो, चाहे मंजर कितना ही प्यारा हो। क्या आपने कभी किसी ऐसे ताल्लुक में वक्त गुजारा है जहां सिर्फ आप ही निभाते रहे हों, जहां सिर्फ आप ही हर बार झुकते हों, हर बार मनाते हों, और जहां हर बार ताल्लुक को बचाने की आप ही कोशिश करते हों और सामने वाला या तो खामोश हो या फिर जहरीले अल्फाज, रवैये और तंज से आपका दिल दुखाता रहे और आपको ऐसा लगे कि जैसे सिर्फ आप ही मोहब्बत कर रहे हों और दूसरा आपका इम्तिहान ले रहा है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम अब्दुल शकूर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। कभी कभी हम अपने रिश्तों में और उन टॉक्सिक लोगों को बचाने के लिए या उनके साथ रिश्ता निभाने के लिए ऐसा करते हैं और उनमें मगन हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप यक तरफा ताल्लुक उन टॉक्सिक लोगों के साथ ताल्लुक जिनके साथ आप रिश्ता कायम रखे हुए हैं, क्या ऐसा कायम कर सकते हैं, रख सकते हैं? तो जवाब तलख है, सख्त है, मगर हकीकत है कि नहीं। और सच ये है, जब सामने वाला शख्स टॉक्सिक हो, ऐसा शख्स जो आपको हर बात को पे आपको गलत समझे और आपकी खुशी को बर्दाश्त ना कर सके, जो हर वक्त इल्जाम, शक, तंज और कंट्रोल में आपको जकड़ कर रखे, तो वो रिश्ता नहीं होता मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, वो कैद होती है। और कैद चाहे मोहब्बत के नाम पर हो या वफा के नाम पर, वो कैद ही होती है। और हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं और चुप रहते हैं कि शायद मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं बदल लूंगा और मैं इसकी मोहब्बत से, वफा से मैं इसको एहसास दिलाऊंगा कि वो बंदा बदल जाए। मगर सच ये है कि टॉक्सिक इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद को बदलना ना चाहे, और ज्यादातर वो कभी नहीं बदलते। तो वो सियाने कहते हैं कि वो खिड़की बंद कर देनी चाहिए जहां आपको सुकून ना हो, चाहे मंजर कितना ही प्यारा हो, क्योंकि वो जानते हैं, वो शख्स जो टॉक्सिक लोग हैं वो जानते हैं कि आप बर्दाश्त करते रहेंगे, आप निभाते रहेंगे, हर बार आप माफ करते रहेंगे, और जब बर्दाश्त आदत बन जाए तो सामने वाले को एहसास नहीं रहता कि वो गलत है। याद रखें, मोहब्बत में बर्दाश्त होती है, मगर बेइज्जती, बदतमीजी, जहरीला रवैया बर्दाश्त करना मोहब्बत नहीं है, ये बेवकूफी है। और अपने आप से पूछें, ये सिंपल सी बात है, अपने ज़मीर से पूछें, क्या आप वाकई खुश हैं? और इस रिश्ते में आप जिसमें आप बंधे हुए हैं, क्या आप सुकून में हैं? क्या आप इज्जत महसूस करते हैं? क्या आपका दिल मुतमईन है या हर रात आपका दिल उसको लेके रोता है? क्योंकि वो लोग अपने आप को सच्चा, वफादार, नेक साबित करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर निभाने की जिद छोड़ दें, क्योंकि खुद को खो देना किसी और को रखने से ज्यादा खतरनाक होता है। याद रखें, ये जो रिश्ते होते हैं वही खूबसूरत होते हैं जिनमें दो तरफा मोहब्बत, इज्जत और एहसास हो। जहां सिर्फ एक शख्स जी रहा हो और दूसरा रोज मरता हो, वो रिश्ता नहीं होता, वो एक जंग होती है जिसको आप हर रोज हारते हो। तो खुद को बचाएं जहां आप हर रोज हारते हैं। टॉक्सिक लोगों से दूरी इख्तियार करें और ऐसे रिश्तों को खैर बात कहें जिन्हें आपको तोड़कर खुशी महसूस होती है या जिन्होंने आपको तोड़कर रख दिया है। जहां आप हर वक्त कॉल्स करते रहे हों, हर वक्त मैसेजेस करते रहे हों, आगे से कोई रिस्पांस ना दे, आपकी एक कॉल की वैल्यू ना हो, आपके एक मैसेज की वैल्यू ना हो, जहां आपके दर्जनों मैसेजेस की, दर्जनों कॉल्स की, दर्जनों हजारों कॉल्स मैसेज की कोई अहमियत ना हो, तो वहां फिर आपकी अहमियत क्या होगी? मोहब्बत तो ये होती है, रिश्ता तो ये होता है कि अगर आप एक मैसेज करते हैं तो अगला कहे जी मैं ताबेदार, मैं हाजिर। ऐसा नहीं होता कि आप एक तरफा मोहब्बत निभाते जा रहे हों और अगला बंदा आपको एहसास तक ना होने दे। और ये अमूमन शुरू में नहीं होता, जब आप ये रिश्ता बनाते हैं, हो जाती है मोहब्बत किसी ऐसे जहरीले शख्स से हो जाती है, टॉक्सिक शख्स से हो जाती है मोहब्बत। ये मैं नहीं कहता कि नहीं होती, हो जाती है। बंदे को एहसास थोड़ी ना होता है कि ये बंदा ऐसा टॉक्सिक होगा। वो टॉक्सिक लोग या मर्द हो सकता है या औरत हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। मैं किसी जेंडर के बारे में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ टॉक्सिक लोगों की बात कर रहा हूं। तो आपको ये देखना चाहिए, मोहब्बत हो जाती है, अच्छा बंदा लगना शुरू हो जाता है। शुरू में कोई टॉक्सिक पन नहीं होता, जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, हत्ता के 3 साल गुजरते हैं, जिंदगी के
काफी लम्हात गुजर जाते हैं, लेकिन टॉक्सिक लोग जो होते हैं वो आपकी जिंदगी में किसी वक्त भी नमूदार हो सकते हैं। पहले 2-3 साल वो आपके साथ अच्छे हों, चौथे साल वो उसको आपकी गलतियां नजर होना शुरू हो जाए। वो पहले तो आपसे पूछेगा, वो आपसे शुरू करेगा कि आप ये क्या करते थे, आपको किसी कोई पसंद करता था नहीं करता था, ये वो आपके माजी के बारे में जानना शुरू होगा कि यार जिंदगी है, जिंदगी में हजारों लोग आते हैं, कई अच्छे लगते हैं, कई इंसान जिंदगी में आते हैं चले जाते हैं, और हर इंसान के साथ इंसान का वो वैसा ताल्लुक थोड़ी ना होता है। तो वो आप फिर उनको ये वाली स्टोरी सुनाते रहते हो, बताते रहते हो, तो फिर एक वक्त आता है कि वो आपको उसी सच्चाई के ऊपर, उसी माजी के ऊपर, उसी पास के ऊपर आपको फिर लान तान करते हैं, मुनाफिकाना बातें करते हैं, तंज करते हैं और आपके रिश्ते को झुठलाते हैं, जहर बोलते हैं आपके रिश्ते के अंदर, आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो। सो आज से आप इन्होंने रिश्तों को बदलना शुरू करें और अपनी जिंदगी को वक्त दें। और अगर ये वीडियो अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है और किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो किसी ऐसे शख्स को जरूर फॉरवर्ड करें और किसी ऐसे बंदे के साथ जरूर शेयर करें जो टॉक्सिक जिंदगी में या जो टॉक्सिक रिश्ते में फंसा हुआ है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, वो अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। तो आप उनके साथ शेयर करें, ये उनका भी भला होगा। अपने भाई को, अपने दोस्त को, सज्जन बेली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए अब्दुल शकूर खान। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।